इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री यानी कि यूक्लिड ज्यामिति। एक महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन हमारे यूक्लिड, जिन्होंने ज्योमेट्री में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन यानी योगदान दिया है। इस वीडियो में हम कंप्लीट यूक्लिड ज्योमेट्री को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी, और उसके हर एक फैक्ट्स को मैं अच्छे से समझाऊंगा और उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं एक्सिम एंड थ्योरम में क्या अंतर होता है। चलिए पढ़ते हैं। एक्सिम क्या फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सिम, यानी कि हम कोई भी ऐसा फैक्ट जिसको बिना प्रूफ के हम अगर उसको लिखते हैं तो वो एक्सिम कहलाता है। जैसे अ लाइन कंटेन्स इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स, कई पॉइंट से मिलके क्या बनती है, एक लाइन क्रिएट होती है। जैसे कि यहाँ पे डॉट हम रखते जाएं पास पास में तो एक लाइन क्रिएट होती जाएगी। तो इसको हम प्रूफ कैसे, अगर हम बिना प्रूफ के लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सिम। और अगर वही चीज़ फिर थ्योरम की बात करें, अ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट होता है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ, जिसको एक प्रूफ की जरूरत होती है कि वो सही है या फिर वो गलत है, इसके प्रूफ की जरूरत होती है, तो इस कॉल्ड अ थ्योरम। तब वो क्या कहलाता है, एक थ्योरम कहलाता है। ठीक है, अगर मैंने कोई एक सेंटेंस बोला, एक स्टेटमेंट बोला, तो वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी होता है, लेकिन अगर उसको एक हम प्रूफ के जरिए सिद्ध कर दें तो वो क्या कहलाता है, थ्योरम कहलाता है। फिर बात करें अगर पॉइंट के बारे में, पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहते हैं। अ डॉट बाई अ पेन और पेंसिल ऑन अ प्लेन पेपर, एक प्लेन पेपर पर पेन या पेंसिल की नोक से कोई भी अगर उसकी नोक को हम इस पे एक प्लेन पेपर पे टच करते हैं तो जो डॉट बनता है वही एक क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। ये क्या करता है कि पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन, एक क्या होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाता है। जैसे कि आप गूगल मैप करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसी स्ट्रक्चर बन के आती है, कुछ मैथमेटिकली भी एक लोकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, तो उसके जो वर्टेक्स को एक डॉट के द्वारा ही दिखाया जाता है। तो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करने की बात करें तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंट इसे कैपिटल लेटर से किया जाता है। कोई भी जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर हैं उन्हें किन्हीं भी लेटर से हम कर सकते हैं। XYZ हो सकता है, ABCD, कोई भी कैपिटल लेटर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर भी होता है, कहीं कहीं भी स्मॉल लेटर से भी इसको नोट किया जाता है। हमारे जो हिंदी मीडियम के व्यूवर्स हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो तो भले इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जो इसको एक्सप्लेन करते हैं वो हिंदी मीडियम है। अगर वो नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो मैं बोलता हूँ आप उसको लिख सकते हैं और उसको नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई हैं, जो लिखी गई हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करता हूँ, आप उससे लिख सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वीडियो है वो दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं आसानी से और हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब कि अ पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का टुकड़ा के बारे में हमें बताना है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का एक टुकड़ा ही होता है। अ स्ट्रेट पथ बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हैं और उन दो पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इन दो पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो जो ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी, यही क्या कहलाती है, हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की एक खास बात ये होती है कि ना इसको इधर एक्सटेंड किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, ना इसको इधर बढ़ाया जा सकता है। करेंगे डिनोटेड बाई, यानी इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम P और Q लिखते हैं और ऊपर एक लाइन खींचते हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरफ हम एरो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे चाहो तो एक डॉट बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं P एंड Q। ये क्या हमारा लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर यहाँ पे एरो आपको लगा मिल जाएगा तो वो समझिए लाइन सेगमेंट नहीं, वो फिर यहाँ पे क्या है, लाइन है। और अगर दोनों तरफ एरो ना होकर सिर्फ एक तरफ एरो है तो वो फिर रे है। तो ये जो होता है ये डिफरेंस होता है, ये ना समझना कि तीनों चीज़ें सेम है, तीनों चीज़ें सेम नहीं, उनके मीनिंग अलग अलग है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसकी एक है कि लाइन सेगमेंट हैव डेफिनेट लेंथ। डेफिनेट लेंथ मतलब कि एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड में क्या होता है, एक निश्चित लंबाई होती है। जब हम टॉर्च लगाते हैं तो जो रे होती है वो आगे की ओर बहुत दूर तक जाती है, लेकिन जहाँ से हम टॉर्च लगा रहे होते हैं वहाँ पे उसका एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ से समझ में आता है कि रे का जो एक पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट होता है, और दूसरा जो होता है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम ये लिख देंगे, इट्स हैव वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। लाइन सेगमेंट मैंने बनाया था P एंड Q। PQ एक लाइन सेगमेंट था।
अगर उसने क्या कहा, एक्सटेंडेड इंडेफिनिट इन वन डायरेक्शन, अगर इसको हम वन डायरेक्शन में इंडेफिनिटली यानी कि अनंत अनिश्चित तौर पर बढ़ा दें तो क्या कहलाता है, इस द रे, फिर ये क्या कहलाती है, हमारी रे कहलाती है। अब यहाँ पे अ रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी एक कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या है, एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे कि आप एक लकड़ी का गट्ठा लीजिए, तो लकड़ी का गट्ठा क्या होती है, उसकी एक निश्चित लेंथ होती है, ठीक है, उसकी एक लंबाई, एक हाइट होगी, मीटर में, सेंटीमीटर में, जैसे नापे वो होगी, लेकिन इसकी कोई एक निश्चित लेंथ नहीं होती, क्योंकि यहाँ से ही टॉर्च लगाई मान ली बाई चांस, अब कहाँ तक जा रही हो हमें पता नहीं, कोई भी एक निश्चित लेंथ नहीं होती है। फिर इसको रे को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करने क्या है, पी एंड क्यू मैंने लिखा, लेकिन बस इस थोड़ा सा फर्क करेंगे, यहाँ पे एक तरफ पी से क्यू की ओर जा रही है तो हम ऐसे एरो बनाएंगे पी क्यू, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे दिया है पी क्यू और ये इधर की ओर जा रही है, ऐसे जा रही है यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ ऐसे होगा, पी एंड क्यू और इधर की तरफ ऐसे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइन। इन लाइन के बारे में जानते क्या होता है, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसके कोई भी क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, तो अगर इसके दोनों डायरेक्शन को हम बढ़ा दें, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या कहलाएगा, फिर हमारा लाइन कहलाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अ लाइन हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई भी एक निश्चित लंबाई नहीं होती। कहा डिनोटेड बाय, अब इसको डिनोट कैसे, नहीं प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो सेगमेंट को था सिर्फ हमने एक लाइन खींचते थे, इसमें क्या दोनों तरफ बढ़ सकती है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एरो यहाँ पे लगाएंगे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींची गई है, तो इसको हम एक सिंगल लेटर से, जैसे कि एम लेटर या फिर ओ पी क्यू, एक सिंगल स्मॉल लेटर से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि टॉपिक है वो है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट को हिंदी में कहते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, इसे नाम से पता चलता है संरेख, यानी कि ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हों, या फिर ऐसे पॉइंट जो एक सीध में हो और उससे एक लाइन खींची जा सके, एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सके। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियर कहे जाएंगे इफ़ देयर इज़ अ लाइन विच कंटेन्स देम ऑल, अगर एक लाइन उन सबको क्या करे, एक साथ जुड़े हुए। अब लाइन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, 2 पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को लेकर हम लाइन खींचना चाहें तो लाइन खींच ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती तो बिल्कुल सीधे से जाएगी, ये ना कि स्ट्रेच ऐसे जाए ऐसे जाए, ये तो लाइन होगी नहीं, ठीक है। तो लाइन या तो ए से बी की, क्योंकि 2 को पॉइंट टच करेगी, या फिर इसको टच करेगी, या तो इसको टच करेगी, तो कोई भी ऐसी एक लाइन नहीं होगी जो कि तीनों को टच करेगी। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं अगर इस तरह हैं या अदर कोई शेप में है, यहाँ पे और अदर कोई शेप में है, यहाँ पे ऐसे हैं, तो ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये फिर क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये फिर कोलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएंगे। कोलिनियर कब कहलाएंगे, पॉइंट अगर बिल्कुल एक सीध में हो और उन तीनों को टच करते हुए एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सके, तो वे फिर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कोलिनियर पॉइंट कौन कौन, उसमें जरूरी नहीं 3 पॉइंट्स हो, 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल भी बन सकता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे पॉइंट हैं, तो इनको टच करते हो तो ऐसे एक क्वाड्रिलेटर बनेगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिग जैग लाइन इसको हम बोलेंगे। तो लाइन बनने के लिए ये जो पॉइंट होने एक सीध में होने चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2 लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो 2 लाइंस अगर एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे काटती हैं तो वो क्या कहलाती है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक लाइन ए बी मान लीजिए है, एक लाइन है सी डी, ठीक है, ये सी डी, ये एक ए बी लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटती है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जिस पॉइंट पे काटती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, प्रतिच्छेदी बिंदु। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइंस में इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉन्करेंट लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था, 2 लाइंस अगर एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे काटती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। इसमें क्या होगा, 3 और मोर देन 3 समझ लीजिए, ठीक है, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइन। इसका मतलब यह 3 या 3 से अधिक रेखाएं किसी एक कॉमन पॉइंट पे काटती हैं तो वो एक रेखाएं क्या कहलाएंगी, कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये लाइंस
एक दूसरे को इस पॉइंट पे कराएंगे, तो ये सारी जो लाइंस हैं इनको क्या हम बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस। अगर दो लाइंस एक दूसरे काटती हैं तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस। उनको हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। जो समांतर रेखाएं होती है बिल्कुल रेल की पटरियों की जैसी होती है। तो इनको हम अगर हमको लिखना है इनके बारे में तो हम क्या लिखेंगे, तो इनके बारे में लिख सकते हैं टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइंस एक पैरेलल लाइंस तब कही जाती हैं यदि दे हैव नो कॉमन पॉइंट, अगर उनका जो कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो उन दोनों का। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रिमेन सेम इन ईच प्लेसेस, और उन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है उनके बीच की वो हर जगह क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, हर जगह इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि रेल की पटरियाँ आप किसी स्टेशन पे नापिए उनके बीच की डिस्टेंस और फिर दूसरे अदर स्टेशन में नापिए, तो हर जगह थोड़े हर जगह पे यानी उनके बीच की डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। अगर सेम ना हो तो रेल जो है वो पटरी से नीचे उतर जाएगी। तो इसीलिए जो पैरेलल लाइंस को कंपेयर करके रेल की पटरी द्वारा बताया गया है। तो इससे मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पे, ये एक एल लाइन है, एक एम लाइन है, मैंने बताया था कि इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस अगर यहाँ पे डी है तो हर जगह क्या होती है डी, और इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अब बताते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं और अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एल, दो लाइंस बिल्कुल पैरेलल खींचेंगे और एम। और मान लीजिए एक और तीसरी लाइन इसी के पैरेलल है तो उसको भी हम दिखा सकते हैं, तो इसको पैरेलल एन, और एक लाइन अगर पैरेलल है तो वो पैरेलल पी, यानी कि ये चारों लाइंस क्या हुए एक दूसरे के पैरेलल हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इससे रिलेटेड है, जैसे कि एक पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि, तो हम आपको बताते हैं कि जो एक पॉइंट से होकर इनडेफिनिट, जो इनफिनिट कह सकते हैं लाइंस गुजर सकती हैं, पास हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इनफिनिट। अगर एक पॉइंट से पूछा है तो कितनी रेखाएं जा सकती हैं, इनफिनिट जा सकती है। फिर उसने पूछा कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट्स आपको गिवन हैं तो बताइए उससे होकर कितनी लाइंस गुजर सकती हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो पैसेज होना है वो सेम नहीं होना चाहिए, तो इससे होकर सिर्फ 1 and 1 लाइंस पास हो सकती है 2 पॉइंट से होकर। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि 3 पॉइंट से होकर कितनी लाइंस गुजर सकती है। तो ये ध्यान रखना 3 पॉइंट हैं कैसे, वो एक कोलिनियर पॉइंट है या फिर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर होने पर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो उससे होकर एक लाइन गुजर ही नहीं सकती, क्योंकि लाइन हमेशा क्या होती है वो सीधी रेखा में चलती है, तो वो गुजर ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट से कोई भी एक लाइन गुजर नहीं सकती। लेकिन अगर मान लीजिए वो पॉइंट कोलिनियर है, एक सीध में है, तो उससे होकर भी एक लाइन गुजर सकती है, चाहे 3 पॉइंट्स हो या 4 पॉइंट्स हो, इससे मतलब फिर नहीं है। तो अगर वो जितने भी हैंडेड है वो, तो वो कोलिनियर अगर है तो फिर क्या होगा, उनसे एक लाइन हम पास हो सकती है। लेकिन अगर वो कोलिनियर नहीं है तो उनसे एक भी लाइन पास नहीं हो सकती। लाइन सेगमेंट है और उसको बीच से अगर ब्रेक किया जाए, ये एक लाइन सेगमेंट है, अगर इसको बीच से हम ब्रेक करें तो क्या होगा, तो अगर हम इसको बीच से ब्रेक करते हैं तो दो ये लाइन सेगमेंट्स में ही ब्रेक होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर लाइन सेगमेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, दो लाइन सेगमेंट ही हमारे बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है, अगर हम किसी लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, किसी लाइन को ब्रेक कर रहे हैं कहीं से भी, तो क्या होगा, उससे दो रेज बनेंगी, एक ये रे और एक रे, क्योंकि रे को हमें पता है कि एक एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ये एक एंड पॉइंट होगा और इधर भी एक एंड पॉइंट होगा और ये हमारी रे बन जाएगी, ये भी हमारी रे होगी और ये भी हमारी एक रे बन होगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को ब्रेक कर रहे हैं तो क्या बनेगा, हमारा दो लाइन सेगमेंट बनेंगे, और एक लाइन को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो दो रेज बनेंगी। नेक्स्ट थिंग हम जो पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी लाइन को मिड पॉइंट से डिवाइड किया गया या फिर उसको किसी रेशियो में 2/3, 1/4, 2/7 इस रेशियो में अगर डिवाइड किया गया तो वो क्या होता है। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है उसको बिल्कुल बीचों बीच से तोड़ देना। जैसे कि यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर कहा जाए इसको मिड पॉइंट से, इसका मतलब 1:1, जितना भाग इधर उतना भाग इधर, इसका मतलब 1 रेशियो, यानी 2.5 इधर एंड 2.5 इधर। लेकिन वहीं पे ये कहा जाए कि अगर इसको 1:4 में डिवाइड करिए, तो ये एक लाइन है जो कि 5 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पे मानी है, तो 1:4 यानी कि इसका 5 में से एक भाग इधर और 4 भाग इधर, ये हो गया 1:4, ठीक है। अब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की जगह पे होता हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 1:4 कितना होता 2 सेंटीमीटर हमारा इधर होता, बाकी का 8 सेंटीमीटर हमारा इधर होगा, ठीक है। तभी हमारा क्या होता है यहाँ पे 1:4, क्योंकि हमें रेशियो क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, इसको कट करके चाहे हम देख लेते
तो ये वही आता है हमारा 1:4। रेशियो मतलब मिनिमम वैल्यू, उससे छोटी वैल्यू कोई भी नहीं हो सकती है। लास्ट टॉपिक वो है प्लेन। प्लेन इज अ सरफेस वेयर मेनी पॉइंट्स आर फाउंड। जैसे कि ये एक प्लेन है, इस पे लाइन ड्रॉ किया सकती है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया सकता है, ठीक है। तो बस यही हमारा प्लेन है। ब्लैक बोर्ड हो सकता है या फिर अदर कोई सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे माने तो एक ब्लैक बोर्ड की एक लिमिटेड एरिया है, लेकिन एक ज्योमेट्रिकल तौर पे देखा जाए तो एक इनडेफिनेट है, क्योंकि इससे वो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो इस पर एक अनलिमिटेड एरिया होता है उसका, ठीक है। तो वो भी एक क्या है, एक प्लेन है। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।